माया के बोली भाका यूट्यूब चैनल देखिए जम्मू संगवारी मल्ला दुर्गेश सिन्हा दुलरवा के जय जोहार। संगवारी हो, जैसे कि आप जानते हो कि ये चैनल के माध्यम ले मैं नाचा के जुड़े कलाकार के संगे संग हमार छत्तीसगढ़ी छालीवुड के फिल्म से जुड़े कलाकार मन के मैं इंटरव्यू लात रहता हूँ। उनकर कलाकारी जीवन के पाछू के जुड़े संघर्ष है ओला साक्षात्कार के माध्यम से आप मन तक पहुँचाता हूँ। आज ही क्रम में मैं आया हूँ संगीत नगरी खैरागढ़ और आज के हमार पहुना कलाकार एक ऐसे कलाकार है जिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन रंगकर्मी हैं, फिल्म अभिनेता है और फिल्म के निर्देशन भी करते हैं। आज के हमारे पहुना कलाकार है डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी। सर जी, आपके हमारे कार्यक्रम में हमार भाखा हमार कलाकार कार्यक्रम में अंत से स्वागत है। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कि आप मन एक कार्यक्रम में मोला जोड़ा। सर जी, मैं सबले पहले आप ले जाना चाहता हूँ कि आपके बचपन कहाँ बीती सौ का आपला कलाकारी के एक रंगमंच के क्षेत्र में बचपन ले ही शौक रही से या घर में कलाकारी के माहौल रही से एक बारे में हमारे दर्शक मतलब बताते हैं। मैं रायगढ़ जिला के हूँ और मैं मोर जन्म भी रायगढ़ में हुई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रायगढ़ कला और संस्कृति के नाम पे बहुत ही प्रसिद्ध है और रायगढ़ घराना और संगीत और नाटक और रंगमंच के मामले में पूरा दुनिया में जाने जाते हैं रायगढ़ में। तो मोर सौभाग्य है कि मोर जन्म रायगढ़ में हुई और मोर घर में मोर बड़े भैया जो है वो नाटक ले जुड़े रही से, शौकिया तौर पे नाटक ले वह जुड़े रही से, एप्टा ले जुड़े रही से वह। तो कबू कभार देखे जान हम स्वाभाविक है घर में हो तो देखे जाबो। उसके बाद स्कूल पे मैं आए तो स्कूल पे मोर ज़्यादा जुड़ाव हुए। हमार सर है, आज मैं याद करत हूँ खोड़िहार सर, हमन NSS लेहन। NSS में जब हमन कैंप में जान तो मैं मनीष गांधी हमार दोस्त थे, विकास तिवारी हमार दोस्त थे। हमन रात भर जो है वो प्रोग्राम करन, सर के साथ कठपुतली ला बना के जो है वो प्रस्तुत करन गांव वाला मन के सामने में। तो वाले वो शौक़ धीरे धीरे बढ़त गया। फिर कॉलेज आए, कॉलेज में फिर माहौल मिले तो यूथ फेस्टिवल में। फिर ये बीच मतलब हमारे एक पड़ोस के बड़े भी आए वो कि इसकी संगीत सीखना चाहिए, तो मैं संगीत सीखे गए हैं वे बड़ी गुरुचि करा। तो अनजाने में ये चीज़ है धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ जो है वो शुरू हो जिस और मैं अपन आपला और ज़्यादा सीखे के कोशिश करे वो कला ला। धीरे से फिर एप्टा ले जुड़े। एप्टा में जो है वो बहुत जन जो है वो आज दिन बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में मतलब काम करे के मौका मिले के बाद फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक पहुँचे। तो जो छत्तीसगढ़ी जो अब मैं तो शहरी कलाकार हूँ, रायगढ़ के शहर में हूँ, मोर गाँव में मोर कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रही से, लेकिन ओकर बावजूद मतलब छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संस्कृति ला सीखना रही से। तो हमारे जनऊ हमारे बड़े भैया के दोस्त थे हुतेंद्र ईश्वर शर्मा, ओकर संग जुड़े। और फिर मैं जाने कि छत्तीसगढ़ी गीत संगीत जो है ओकर ताकत का है, और अपन बोली के ताकत का है, अपन माया के ताकत का है। उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मोर सिलेक्शन हो गई। तो वो बहुत बड़े मोर चीज़ रही से। और मैं छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले आदमी हूँ जो जाकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन हुए। तो अभी तक ये अगर हम 2000 में बने तो 2000 लेके 20 साल लगभग हो गए। तो मैं अभी तक 7 जन के सिलेक्शन हुए से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और ओकर शुरुआत करे वाला मैं हूँ। तो मोर पर एक अच्छा वो है। सर जी, जैसे कि आप मन गोट बात ने बताया कि आप रंगमंच ले जुड़े हो, तो रंगमंच के क्षेत्र में विधिवत रूप से आप मन NSD से शिक्षा भी ले हो स्नातक के। तो वहाँ के अनुभव आपको कैसे रंगमंच के क्षेत्र में आप लोग कैसा ढंग के सीखे मिले। और एक बात और जोड़ना चाहूँ कि जिन संगी मन ये रंगमंच के क्षेत्र में आना चाहते हो, NSD में प्रवेश लेना चाहते हो, वहाँ से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं,
उमन कैसे ढंग के वहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल। मोर सौभाग्य रही है कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहुँचे। देश और दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा नाट्य संस्थान है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, और स्वाभाविक रूप से देश के पहला बड़े राष्ट्रीय संस्थान है। जब मैं वहाँ गए तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य है जिसके हमारे छत्तीसगढ़ कोई जानबे नहीं करत रही हैं। आज भी आदमी मन छत्तीसगढ़ और झारखंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, और छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा मानते हैं अभी भी, या दूसरा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में है तो नक्सली मन है, और अलावा कुछ नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के एक जो रूपरेखा मतलब जो जानते हैं, बोला ये बात थोड़ा खराब लगे रही से, तो मैं कोशिश करें कि सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ स्थापित करना हमें। और अच्छा बात ये हो इसकी मैं कहें एक शुरुआत जो है वो लोकगीत छत्तीसगढ़ी गीत ले किया जाए। तो मोर एक छत्तीसगढ़ी गीत है, मोर नहीं है मतलब वह देवार मन के गीत है, और वो गीत ला मैं गाए। और अच्छा बात ये हो इसके वो पूरा बैच के गीत हो गए, न केवल पूरा बैच के गीत हो, हमारे सीनियर जूनियर और के बाद आने वाला पीढ़ी भी जो NSD के रही से वो सब जाने। NSD में प्रशिक्षण लेना एक बहुत बड़े चुनौती रखे, खासकर हमन के बाद जब हमन बहुत छोटे शहर ले जाता वहाँ, और वहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपन आपला जाके बताना, अपन आपला स्थापित करना, ये थोड़ा कम चुनौती होती है। लेकिन वो सब करें, बहुत बढ़िया बढ़िया गुरु मन में लेन हुआ। सबसे बड़े गुरु हमन में लेन देवेंद्र राजनपुर जी, रॉबिन दास जी, बंसी कौल जी, जाम्बे सर, कीर्ति मैम, अभिलाष सर, संजय उपाध्याय जी, एवं सब बड़े बड़े गुरु मन मिली नमल्ला बहुत कुछ सीखे न वाले कि रंगमंच केवल करना च नहीं है, बल्कि रंगमंच के अपन परिभाषा भी है, रंगमंच के अपन व्याकरण भी है, ताकि अगर हम सीखे रहो कोई चीज़ ला तो ओला हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा पाबो, और शायद ओकर ले पैसा भी कमा पाबो, और ओकर उद्देश्य भी वही रखे वो ट्रेनिंग के। अगर मैं कहूँ कि जन सामान्य के आदमी ला, आम आदमी ला रंगमंच ला अगर परिभाषित करना है, बताना है, तो आप कैसे ढंग के बताओ, कैसे ढंग के आम आदमी समझ पाए रंगमंच का है? रंगमंच मतलब नाटक है, और नाटक के जो बहुत ही सुधरा हुआ रूप है, और हम का सोचत हन, हम का समाज ला कहना चाहत हन, ओकर बहुत बड़े माध्यम जो है वो रंगमंच है। और अभिनय के माध्यम से, और कहानी के माध्यम से, अभिनेता के माध्यम से हम वो बात ला पहुंचा पाते हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि रंगमंच के भी दो धारा है, एक क्षण लोक नाट्य है, जाकर जिक्र आप अपन शुरुआत में करब कि नाचा है, गम्मत है, और ओकरे सुधरा हुआ रूप थोड़ा कम जो है वो रंगमंच है, जो में स्क्रिप्ट है। तो हम अपन रंगमंच के माध्यम से हम अपन समाज में बहुत कुछ बता सकत हन, समझा सकत हन, मैसेज दे सकत हन, और अपनो उद्धार कर सकत हन। कहे जाए कि रंगमंच केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं है, बल्कि उद्देश्य परक और समाज ले एक नवा दिशा दे बर। बिल्कुल बिल्कुल, ओकर मूल उद्देश्य में यही है कि हम समाज ला का दिशा दे सकत हन। बिल्कुल। अभी आप बात करें जैसे कि लोक नाट्य नाचा के, तो आप छत्तीसगढ़ के घुमंतु देवार जनजाति पर भी आप यहाँ शोध कार्य करें। हाँ। तो अगर दूसरा प्रदेश ला हमला बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो देवार जनजाति है उनका जीवन कैसे रहते, तो उनके बारे में बताते हैं। मूलतः देवार जाति जो है वो घुमंतु जाति है, और पशुपालन करना, घूमना, और एक जगह से दूसरा जगह जाते रहना वो मन के मूल वो है। लेकिन जो दूसरा जाति ने वाला अलग करते वो है ओमन के कलाकार होना, और कलाकारी ओमन के गुण में है। और जैसे कि अभी अगर हम देखो कि देवार मन के जो विश्व प्रसिद्ध कलाकार जो हुई हबीब साहब के साथ मिल के फिदा भाई, आज की तारीख में हम राजनांदगांव में देखो पूनम ला, पूनम विराट ला, तो वो दोनों के दोनों जो है वो देवार जाति ले मन आते हैं।
वो कलाकारी के वो गुण ला देख के मुझे लगे इसकी मन के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए। लेकिन अभी दुर्भाग्य है, जब मैं शोध करे तो मन के की बाजा आते सारंगी असन वाला बजाते हैं रुंझू, और मैं ओकर बाद एक नाटक भी करें। आदरणीय नंद किशोर तिवारी जी है, बहुत बड़े छत्तीसगढ़ी के राइटर है, समीक्षक है, साहित्यकार है। लोकाक्षर पत्रिका निकलती है, अगर आपने जानत हो तो छत्तीसगढ़ के पहला छत्तीसगढ़ी पत्रिका है। उधर छत्तीसगढ़ नहीं बने रही तब निकला थे। तो ओकर लिखित नाटक रानी दाई डबरा के लंबे रानी दाई के नाम से करें। ओमे में दीवार संस्कृति के माध्यम से कहानी ला कह रहे हैं, और एक ही रुंझू बजाए वाला ला में बड़ा मुश्किल खोज के जो है मिला ले रहे हैं, तो विलुप्त हो जाते हैं उमन। वो चीज़ दुखा दे वाला हमार सरकार ला हम सब लोग मिल के वो सब चीज़ ला जो है वो देखना समझना चाहिए। जैसे कि आप गोड बात में बताया कि देवार जनजाति घुमंतु जनजाति एक स्थान से दूसरा जगह आवाज जाता थे। अब एक प्रभाव घलो आए कि उनका जो कलाकारी है उमा बहुत विविधता दिखते, बहुत अकन अलग अलग क्षेत्र के गीत और संगीत लमन हाँ सहेज के रखे थे। उमन की गाथा के कहे के प्रकार अलग है, कर्मा अलग है, देवार कर्मा अलग है। ओमन के जो प्रस्तुति है उनमें लालित्य बहुत है, श्रृंगार बहुत है। ये एक ही बड़ा खूबसूरत चीज़ है ओमन के। आप रंगमंच के क्षेत्र ले धीरे धीरे आप मन दूरदर्शन तक के सफ़र तय करें, तो वो सफ़र कैसे रिसे ओकर बारे में बताते हो कि दूरदर्शन तक आपके पहुंच कैसे हुई? मैं मूलतः राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में NSD में दो तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक ठन अभिनय में होते और एक ठन डायरेक्शन में होते मोर समय पे। तो मोर जो विशेषज्ञता जो उनमें सीखे वो रही से डिज़ाइन एंड डायरेक्शन। तो मैं वो डिज़ाइन ला में समझना चाहते रहे हैं, तो दिल्ली दूरदर्शन पर मैं एक मतलब मौका मिले टेलीफिल्म में आर्ट डायरेक्शन करे पर। तो दिल्ली दूरदर्शन नेशनल दूरदर्शन पर मैं जैसे ही मैं NSD से पास आउट हुए लगभग 6-7 में बोला वो मौका मिले, और आज भी ओकर आर्काइव में धरती अब भी घूम रही है, ये टेलीफिल्म के नाम है। तो टेलीफिल्म करें, उसके बाद फिर रायपुर के दूरदर्शन पर मोला काम करे के मौका मिले। वहीं ले करत फिर हमन दोस्त मन झारखंड में मिल के एक फिल्म हमन बनाए, और फिल्म झारखंडी मतलब नागपुरी भाषा में दूरदर्शन के लिए फीचर फिल्म बनाए वाला अलग से। और वो फिल्म के नाम है बहा। बहा मतलब फूल। और वो अच्छी बात ये रही कि वो फिल्म में मैं बतौर अभिनेता और बतौर आर्ट डायरेक्शन काम कर रहे हैं। तो वो फिल्म ला भी ब्लैक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में वाला अवार्ड मिले रही। तो ये भी एक उपलब्धि रही है कि कुछ गिने चुने काम करें लेकिन अच्छा काम करें। काबर के उद्देश्य भी वही रही है कि भीड़ में शामिल नहीं होना है, कुछ थोड़ा गुना अलग करना है, भीड़ से अलग दिखना है। हाँ। आपके रंगमंच के यात्रा में एक नाम आते हैं गुड़ी संस्था के, जेकर माध्यम ले आप रंगमंच के क्षेत्र में आने जगह में नाटक के प्रस्तुति देते हो। में हमारे लोक धर्मिता नाटक के भी दिखाई देते हो में पूठा। तो गुड़ी के बारे में बताते हो। जब मैं पास आउट हुए NSD ले 2005 में, और बाद 2008 में हमन दोस्त मन संग जो रायगढ़ में गुड़ी के बनाए ना, और क्षेत्र हमन पूरा छत्तीसगढ़ का रखें। और हमारा सबसे पहला नाटक जो मैं पहले भी जिक्र करे रानी दाई डबरा के, वो नाटक रहे से। और दूसरा नाटक हमन करें पहाटिया, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन पे रही से। और अगर पहला प्रस्तुति हम करें कोलकाता में। ये जतिक भी नाटक बता तो वो छत्तीसगढ़ी में रही की हिंदी भाषा? ये छत्तीसगढ़ी में रही से, ज़्यादातर हम छत्तीसगढ़ी में। हाँ। और बाद में एक मोर नाटक है बाबा पाखंडी, वो सबसे ज़्यादा सोच होकर आज की तारीख में लगभग मुझे लगता है कि 70 ले ऊपर अभी तक हम होकर
पूरा देश भर में होकर प्रस्तुति हम कर जा रहे हैं। मैं नौकरी भी करता हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ मैं, तो वो चक्कर में थोड़ा कौन मौका वाला कम मिलते, लेकिन ओकर बावजूद जो है वो लगभग 70 से ऊपर ओकर शो जो है हो चुके थे। ओला नाचा और गम्मत लाही में आधार लेके करें। और दूसरा ये मकसद गोड़ी के बनाए के लिए से कि छत्तीसगढ़ी में जब रंगमंच, आधुनिक रंगमंच की बात होती है ना, तो हमें छत्तीसगढ़ी कहीं दिखाई नहीं थे। लोक नाटक में तो छत्तीसगढ़ी दिखाई देते, लेकिन हमार भाषा में हमार बोली में आधुनिक रंगमंच के कमी खला तरीके से बोला, तो मुला लगिस कि वो कमीला जो है पूरा करबो और गोड़ी के माध्यम ले वो कमीला जो है वो हम पूरा करें। और आज लगभग देश के ऐसे कोई कोना नहीं है और कोई बड़े फेस्टिवल नहीं है जो में हम अपन नाटक की प्रस्तुति का नहीं दे हैं। ये बढ़िया बात है कि आप मन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा ला जोड़ के आप मन आने जगह में हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रांत में भी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के मान ला बढ़ात हो। एक चीज़ गुड़ बात में निकल के इसके आप रंगमंच के दुनिया में अभिनय के अलावा अध्यापन के भी कार्य करते हो, तो उकर बारे में बताते हो कि ये अध्यापन के कार्य आप कहाँ करते हो? मैं हम सब जाना था, हमारा सौभाग्य छत्तीसगढ़ में कि एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में है, खैरागढ़ में। ये एक तरीके से दुर्भाग्य भी है कि छत्तीसगढ़ के लड़का मन कम पढ़ते हैं और देश दुनिया के लड़का मन ज़्यादा आके यहाँ पढ़ते और सीखते। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग स्थापित करे के मोला मौका मिले, तो वो एक ही बनावा काम करें कि मैं जो डिपार्टमेंट है वो कर एक तरीके से मैं फाउंडर हूँ, मैं वो डिपार्टमेंट ला बनाए स्थापित करें और राष्ट्रीय स्तर पे मैं वो डिपार्टमेंट ला लेके गए हैं। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेके मुंबई से लेके अपन छालीवुड से लेके जबकि हमार जो प्रतिष्ठित आदमी मन हैं, जो कलाकार मन हैं, वो मन हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं और ओकर माध्यम से हम जो है वर्कशॉप करथन या प्रशिक्षण देवाथन या करथन। और 2006 में स्थापित हो रही से और मैं होकर HOD भी हूँ और आज BA और MA के पढ़ाई होते। आप हमारे यहाँ ले PhD कर सकत हो, आप हमारे यहाँ ले DLED कर सकत हो, तो जो बड़े से बड़ी डिग्री है वो करथन। और दूसरा बात, एक बात और है महत्वपूर्ण कि हमारे खैरागढ़ विश्वविद्यालय ले बहुत से ऐसे लड़का मन निकले ने, विद्यार्थी मन निकले ने जो आज बॉलीवुड में, छालीवुड में और रंगमंच में अच्छा काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में जी नाट्य विषय में स्नातक करना है तो किसी ढंग के यहाँ प्रवेश पा सकते हैं? उमें जो है कि आप ला 12वीं पास जो है वो होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। और हम जो है एक छोटा कौन परीक्षा लेथन और ये देखथन कि आपको कोई शौक है, आप कुछ कर सकत हो या नहीं कर सकत हो। काबर कि बाकी तो सिखाए पढ़ाए के काम हमर है, हम करबो बनाबो हम, लेकिन आपके अंदर वो इंटरेस्ट है या नहीं ओला देखे बर एक छोट को नाम को एक परीक्षा हम लेता ताकि जान सको कि वास्तव में ओकर रुचि नाट्य के क्षेत्र में है। हाँ, और ओला हम कहाँ तक ले जा सकत हम। छत्तीसगढ़ में अगर रंगमंच की बात करें तो सबले बड़का नाम निकल के आते पद्म विभूषण हबीब तनवीर जी के। तो छत्तीसगढ़ के रंगमंच की अगर बात करें वैश्विक पटल में कहन आगे बढ़ाए के तो कतका बड़का योगदान दिखता आप हबीब जी के? हबीब साहब के योगदान केवल छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ के रंगमंच ला स्थापित करेगी नहीं है। अगर हम बहुत व्यापक स्तर पे देखो तो हबीब साहब भारतीयता ला स्थापित करी से दुनिया में। और मैं अभी कल पढ़त रहे हबीब साहब के बारे में, मोरेठन किताब आते रंगमंच का भारतीय परिदृश्य,
तो ओमें एक ठन आर्टिकल है, वो आर्टिकल में पढ़त रहे तो ओमें हम सब जाना था कि चरणदास चोला एडिन पर हमें पुरस्कार मिले थे इससे। वो पुरस्कार समाप्ति के बाद दिया गया था। स्वाभाविक है, पूरा कंपटीशन हो जाए तो ही आपला जो है निर्णय ले जाए। लेकिन ये ऐसा अभी तक के इतिहास में ऐसा पहला नाटक हो से जो में प्रतियोगिता के बीच में ही जो है वो आपको प्रथम पुरस्कार दे दिया गया। तो ये एक बहुत बड़े बात है कि जहाँ हम छत्तीसगढ़ ला पिछड़ापन कथन, जहाँ हम कथन, लेकिन हमारे जो कलाकार मन हैं वो कतका आधुनिक रहे कि विदेश में जाके और 74 और 80 के 70 और 80 के दशक में जो है यहाँ के कलाकार मन जो है वो बिना कंपटीशन समाप्त हुए अपन पुरस्कार लेके आ जाते हैं और वो नाटक अभी तक चला थे। ये रंगमंच के क्षेत्र में ओकर समर्पण ला दिखा थे, ओकर समर्पण ला दिखा थे, ओकर कलाकार के समर्पण ला दिखा थे। और हबीब साहब में फिर कहा था कि हबीब साहब केवल हमार आदर्श नहीं है, वो दुनिया के आदर्श है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वही भाषा बोली में हम काम करे की कोशिश करत हन, या हम वही रिसाला आगे बढ़ा के हम कोशिश करत हन। मोला आपके द्वारा लिखे एक पुस्तक रंगमंच परंपरा और प्रयोग, हाँ। ये पढ़े के अवसर मिले अपन अध्ययन काल में जब मैं खरेगढ़ में पढ़ा था, तो वो पुस्तक के बारे में बताते हो। रंगमंच परंपरा और प्रयोग जब मैं टीचिंग में आए तो मुझे लगे कि न केवल विद्यार्थी पर बल्कि जो रंगमंच ला जानना चाहते ओकर पर एक थी सहज भाषा में एक किताब जो है वो जरूरी है। जैसा कि आपके पहला भी क्वेश्चन रही से एक पहले कि अगर हम जानना चाहो कि रंगमंच का है, तो मैं अपन दर्शक मल्ला बताना चाहता हूँ कि अगर मोर किताब ला पढ़ ली रंगमंच परंपरा और प्रयोग तो समझ जाइए कि रंगमंच का है। असल में जब हम नाटक शुरू करते हैं ना तो हम शौकिया तौर पे करते हैं कोई भी काम ला। हमला मालूम नहीं रहे कि हम कोई हमला पूछते कि हम नाटक काबर करत हन, हम गाना काबर गात हन, या हम कविता काबर लिखत हन, तो हम नहीं बता पान ओकर हम काबर करत हन। लेकिन ओकर पीछे कोई मकसद तो रहते, कोई उद्देश्य तो रहते। तो रंगमंच कैसे बने, ओकर विकास यात्रा का है। फिर रंगमंच में अलग अलग तरह के प्रयोग होते जब ले उत्पत्ति हुए फिर से लेके आज तक, और रंगमंच के कई धाराएं अलग अलग जो है वो धारा है, तो वो धारा ला हम कैसे देखते हैं। ओकर बाद में फिर मोर अपन प्रक्रिया का है नाटक करे के। फिर दुनिया में शेक्सपियर बहुत बड़े नाम है नाटक के क्षेत्र में, तो हिंदी में हम शेक्सपियर ला कैसे देखते हैं। और बाद मोर आर्टिकल एक थे नाचा के ऊपर भी है। फिर मोर एक आर्टिकल जो है उसमें छत्तीसगढ़ के रंगकर्म के ऊपर भी है। तो कई जन ऐसे माने कि छत्तीसगढ़ के रंगकर्म पे मोर पहला आर्टिकल है जो बड़ा विस्तार से है। तो वो एक कई समझ लगी इसके विद्यार्थी मन के भर और बाकी जो रंगमंच के जो जानना चाहते ओकर पर एक किताब आना चाहिए। डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी है रंगमंच के साथ धीरे धीरे ओकर रुझान झुकाव फिल्म के तरफ हुई सो आप हम छालीवुड में महू दीवाना तहो दीवानी फिल्म में अभिनय करत देखें, तो वो फिल्म के साथ आपके जुड़ाव कैसे हुई समर दर्शक मतलब बताते हैं। महू दीवाना तहो दीवानी मोर ऐसे फिल्म है जो बड़ा चर्चित हो। वो फिल्म हाँ मैं बड़े भाई के रोल में करे रहे हैं। और मैं हमारे मनोज भैया हैं जो का निर्देशक हैं, और हमारे एक दोस्त थे तुलेंद्र पटेल। तो मनोज भैया मोर परिचय नहीं रही थे, तुलेंद्र के मोर परिचय रही से हमन, और जो मैं बर्लिन वाला काम बता रहे हैं हम संग में काम कर रहे हैं। तो लगे इसके इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए। तो बोला इन बातचीत हुई, हम काम करें। उसके बाद कई ठन ऑफर है महू दीवाना तहो दीवाने के बाद में। लेकिन मैं पहले भी कहें कि मैं उसने टाइप की पिक्चर नहीं करना चाहता हूँ। एक ठीक है, एक थी छत्तीसगढ़ी सिनेमा का समझे भरो ओमे में काम करें, लेकिन मैं कुछ अलग हट के काम करना चाहता हूँ।
तो वही एक फिल्म करें ओकर बाद फिर मैं नहीं करें, फिर मैं अपन इंतज़ार करत रहे। आप रंगमंच ले भी जुड़े हो और छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करे हो, तो रंगमंच और फिल्म दोनों में कतका अंतर है या फिर कतका समानता है? देखो, सिनेमा कोई अलग नहीं है। सिनेमा जो है वो रंगमंच के ही विस्तार है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हर एक रंगमंच के तकनीकी माध्यम है सिनेमा है ना। तो जो समानता है, अभिनय में भी समानता है, लेकिन तकनीक में और माध्यम अलग हो गए। कावत की ओकर साथ तकनीक जुड़ गए, कैमरा जुड़ गए। तो और जब हम नाटक करथन तो हमारे सामने दर्शक है, लेकिन जब हम सिनेमा करथन तो हमारे सामने कैमरा है। तो जो कैमरा के आँख है वो हमारे पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दर्शक हमारे पर महत्वपूर्ण नहीं है। तो दर्शक के माध्यम से होकर विस्तार हो जाते हैं और सिनेमा के माध्यम से वो हम कैमरा के लेंस तक आ जाते हैं और कैमरा के माध्यम से ही हम देखबो दिखाबो। और प्लस पॉइंट ये है नाटक के कि अगर मैं मंच में हो तो मंच में मोला जो देखना है मैं वो देखा। मान लो कि मैं ये कोनल नहीं देखना चाहता हूँ तो मैं नहीं देखूँ, ये कोनल देखा मैं। लेकिन जो मोर जो इच्छा है वो सिनेमा में नहीं है। सिनेमा में वही देखी जो लाइट डायरेक्टर कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहिए। बंद के काम करे पड़ते हैं, बंद के काम करे पर जो है वो पड़ते ओकर अपन खूबसूरती है वो हर। आपके निर्देशन में एक चर्चित फिल्म आइस जिन सुप्रसिद्ध कथाकार अमृता प्रीतम के लिखे मूल कहानी पर आधारित रही से, जिन नारी सशक्तिकरण और नारी अस्मिता ला लेके फिल्म बने रही से, तो वो फिल्म के आप निर्देशन करें तो वो फिल्म के बारे में बताते कैसे अनुभव रही से, कैसे जुड़ाव हुई सो फिल्म के साथ? हमें नाटक ले जुड़े हैं तो मन पढ़थन भी, तो मैं अमृता प्रीतम की कहानी पढ़त रहे। अमृता प्रीतम देश के दुनिया के बहुत बड़े कथाकार हैं, पंजाबी के मूलतः पंजाबी के कथाकार है वह। और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दो ठन कहानी, गांजे की कली और लिटिया की छोकरी, ये छत्तीसगढ़ी में है। खबर कि ओकर रिश्तेदार मन चापा अकल तरह के आसपास चाहे वो रथे तो कबो वो आ रही से यहाँ, और जो ओकर संग काम करत रही से वो यहाँ ले वो छत्तीसगढ़ के रही से। वो सत्य कहानी, वो सत्य घटना है गांजे की कली। गांजे की कली में जो है वो प्रस्तावना में लिखी से कि इस कहानी के लिए मुझे जितनी छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए थी उतनी मैंने सीखी। और तो मुझे लगी इसकी जब मैं फिल्म बनाता हूँ और जब मैं बार बार कहा था कि मुझे अपन भाषा अपन बोली में मुझे कुछ अलग करना है, मैं नाटक का भी जिक्र करें कि नाटक में भी मैं अलग से मतलब छत्तीसगढ़ी लिखित नाटक में करें, कोई अनुवादित नाटक में नहीं करें मैं। तो उसने मुझे लगी से कि हम छत्तीसगढ़ी में ही फिल्म बनाओ। हमारे दोस्त मन कहें कि इसको हिंदी में बनाओगे तो इसका मार्केट ज़्यादा होगा। मैं कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ी में बनाऊँगा तो शायद मैं कुछ नया करूँगा और मैं कोई एक लकीर आगे खींचूँगा मैं करने के लिए, जो मेरी आदत रहती है। तो वही दिशा में हम गांजे की कली बनाए। और आप मन भी देखिए, अगर आप मन अभी तक नहीं देखे हो या तो यूट्यूब में है फिल्म गांजे की कली के नाम ले। और वो फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो कि कई ठन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होकर वॉइस वाला दिखाए गए। ओकर अलावे अभी हाल ही में वो अवार्ड जो है वो रखे हैं, कीफा करके एक फिल्म फेस्टिवल होते में एला बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म के अवार्ड मिले से, बेस्ट रीजनल फीचर फिल्म के ओला अवार्ड मिले से। और ये पहला ऐसा फिल्म रही से जो नेशनल अवार्ड पर गे रही से, लेकिन नहीं मिल पाई। इस काबर की उस समय छत्तीसगढ़ी बोली पिक्चर के अवार्ड नहीं मिला रही से नेशनल अवार्ड। और ये बहुत अच्छी बात है कि मनोज भैया के निर्देशन में जो फिल्म बनी भूलन कांदा वाला वो शुरुआत करे, लेकिन ओकर शुरू करे के जो वहाँ तक पहुँचाए के जो कोशिश रही से वो गांजे की कली के रही से।
तो कि जब हम सार्थक सिनेमा की बात करा थे, छत्तीसगढ़ी में बहुत सिनेमा बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हम सार्थक सिनेमा की बात करते हैं तो हमें कहीं छत्तीसगढ़ी दिखाई नहीं थे। तो कम से कम मोर फिल्म कबीला पूरा करी से, और बहुत अच्छा बात है कि जोन जोन भी ये फिल्म ला यूट्यूब में डाले के बाद तो दुनिया के आदमी देखेंगे वो फिल्म ला। और पहले हम वो फिल्म ला हम रिलीज़ भी करे रहे हैं, और बात अब लगी इसकी अब यूट्यूब में डालना चाहिए, थोड़ा यूट्यूब में हम डालें। और एक महिला की कहानी है और देखना चाहिए आप, मतलब मैं तो अतखिच कहानी फिलहाल। कैसे लगते हैं जब आपके पहली निर्देशित फिल्म ला राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय पटल में सराहना मिली, अवार्ड लेके इस मन गदगद हो गए। काबर की हमार कोशिश ये रही, जब हम बनात रहे हैं तो हम ला ये नहीं मालूम रही से कि ये है कद का हिट होगी, सुपर हिट होगी, सुपर डुपर हिट होगी कि नहीं होगी, हमारे नहीं मालूम रही से। लेकिन हमन सबके पूरा टीम के, हमारे प्रोड्यूसर के भी ये वो रही से कि ये फिल्म ला हम नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हम लेके जाबो, हम कोशिश करबो, हम उसमें सफल हैं। ये फिल्म में बहुत बड़े बड़े मन जुड़े हैं, जैसे कि अशोक मिश्रा हैं, ये फिल्म के राइटर हैं, रायपुर के ही हैं, छत्तीसगढ़िया आदमी हैं। मुंबई में आप मन अगर वेलकम टू सज्जनपुर ओकर फिल्म रही से देखिए हो, या वेल्डन अब्बा लिखी से, भारत एक खोज लिखी से श्याम बेनेगल के संग, तो बहुत बड़े राइटर है और स्थापित नाम है, 2 बार वाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके से वो फिल्म लिखे। जो असीम सिन्हा है जो मोर फिल्म ला एडिट करें, वो नेशनल लेवल के एडिटर है, FTII के पास आउट है, और ओला भी 2 बार ओला भी नेशनल अवार्ड मिले से। उसके बाद जो अभिनेत्री है वो मोर बैचमेट है NSD के, और बहुत ही खूबसूरत अभिनय करी से। तो पहली बार भी ऐसे रही से जोन में बाकायदा प्रशिक्षित आदमी मन काम करे और उसका रिजल्ट मिले, वो सबले बड़े बात रही से। और बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिली, देश दुनिया ले जो भी गांजे की कली के नाम ले आदमी थोड़ा कौन हिचक थे कि और मैं कौन जानकार हो, लेकिन जब फिल्म ला देखते तो लगते कि नहीं ये तो वास्तव में बहुत अच्छा फिल्म है। और सब के सब मैं बार बार फेसबुक में बीच बीच में डालते रहे, कम से कम मुझे लगा था कि मैं एक बारे में भी जबकि समीक्षा है इससे मैं किताब निकालना, कम से कम देश भर के 40 से 50 आदमी मन होकर समीक्षा लिख के भेजी ने अपन मन ले मोला बोले बनने लगे। तो ये मोर और हमारी टीम की उपलब्धि है इस चीज़ है। ये गजब सुघर बात है कि आप छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री ला एक नया लीग से हटके आप फिल्म देव और राष्ट्रीय स्तर में जेला सराहना भी मिलिस। वो फिल्म ला देखे से और जिन यूट्यूब में फिल्म डले हैं मैं कमेंट्स देखे हूँ, तो ये कमेंट्स ज़रूर आते कि फिल्म के पार्ट 2 बनना चाहिए। हाँ। ऐसे कुछ कहानी अधूरा से लगते तो कोई से प्लानिंग फिल्म के पार्ट 2 बनाए के नहीं, पार्ट 2 बनाए के तो मैं पक्ष में नहीं हो। जब ये फिल्म ला देखथन तो बहुत जन की प्रतिक्रिया है कि ये फिल्म बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते है 90 मिनट की फिल्म, पूरा 90-1.5 घंटा की फिल्म है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये इतना जल्दी कैसे हो जाता है और सब बड़ी जल्दी, ऐसा लगता है कुछ होना चाहिए। बोला ऐसा लगता है कि ये वो नाटक भी, अगर मैं नाटक भी करता हूँ तो 1.5 घंटा 2 घंटा के ऊपर के मैं नहीं कर रहा हूँ, 1.5 घंटा के ऊपर के नहीं कर रहा हूँ। बोला ऐसा लगता है कि पूरा थाली परोस के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा को छोड़ देना चाहिए। अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर बातचीत होगी कि ये फिल्म, अगर जैसे वो फिल्म ना देख के जाता ना मन, तो मोर मकसद रहता है कि अगर मैं नाटक करत हूँ या फिल्म करत हूँ और दर्शक निकला थे तो वो मोर संग निकले, मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बातचीत ला जो मैं अधूरा छोड़े हूँ वो बातचीत ला पूरा करत चले। तो आप अपन तरीके ले वो बोला पूरा करिए, आप अपन तरीके ले पूरा करिए, आप अपन तरीके ले जो है वो पूरा करिए। अब वो फिल्म में एक ही प्रश्न चिन्ह छूट जाते हैं जब वो विष्णु कहते हैं कि फिर तुमने क्या सोचा, फिर ते क्या सोचे, तो कहते हैं कि हम लोग कोई मर्द की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये सवाल रहते हैं कि वो कर करा जीस कि नहीं जीस। अगर मैं वही लोग वहाँ कर देते हैं तो वो बड़ा सुखात्मक ढंग से ख़त्म हो जाते हैं, आदमी दिमाग नहीं लगाते, सोलह लगते है कि आप हो गए वो कर संग चल रहे, तो फिल्म में बड़ा एक वो हो जाते हैं। तो फिल्म में कहते हैं कि हमन पर एक शब्द है कि पोइटिक जस्टिस होना चाहिए।
है ना, मतलब सौंदर्यात्मक निर्णय जो है वो होना चाहिए और आपका अपना निर्णय होना चाहिए। तो मोला लगे इसकी पार्ट 2 बना देबो तो ओकर मजे नहीं आए, कुछ और बनाबो, कुछ और दिशा में हम कोशिश करबो। अब मोला लगा थे कि अभी तक छत्तीसगढ़ी में बाल फिल्म नहीं बने हैं, हिंदी में, बंगाली में, असमी में सब भाषा में बने से, लेकिन छत्तीसगढ़ी में एक भी बाल फिल्म अभी तक नहीं बने हैं। तो मोला ऐसे लगता है कि अगर मैं अकल मोर बहुत मन है मैं कहाँ तक कर पाऊँ, लेकिन मैं करना जरूर कि अब मोर इच्छा है कि मैं एक बाल फिल्म जो है मैं जरूर करा। गांजे के कली फिल्म अगर देखता है तो वो फिल्म में आपके आवाज़ में एक गीत भी फिल्मांकन करेगी। जी जी। तो संभव हो तो हमारे दर्शक मल्ला वो गीत सुनाते हैं। ठीक है, सुनाने की कोशिश कर रहा था। गोदना गोद वाले वो आए तोर लेवैया, गोदना गोद वाले, गोदना गोद वाले वो आए तोर लेवैया, गोदना गोद वाले। ये जिंदगी भर नहीं तो छोड़ो, नहीं है कसूर वो, है जिंदगी भर नहीं तो छोड़ो, नहीं है कसूर वो, गोदना गोद वाले वो आए तोर लेवैया, गोदना गोद वाले। गजब सुंदर। फिल्म के जो अंतिम जो गाना है अहोला मेज गाना, वो लोग फिर कबो गा ले बात छत्तीसगढ़ के सिनेमा के कारण, फिल्म इंडस्ट्री के कारण, तो छत्तीसगढ़ में फिल्म तो बहुत बनाते, अलग अलग विषय ला लेके फिल्म बनाए जाते हैं, लेकिन फिल्म ला जब दर्शक तक पहुँचाए के बात होते हैं, सिनेमा घर में लगाए के बात होते, तो सिनेमा घर के बहुत कमी छत्तीसगढ़ में देखे जाते, जेकर ले जो फिल्म निर्माण में जो आर्थिक रूप से खर्चा लगे हैं वो वसूल नहीं हो पाते। तो एक बारे में आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये हमारी खूबी है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बन के वो मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई, वो बिहार में नहीं बन पाई, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनी है ना, लेकिन जो रूप में बनना चाहिए वो आज तक जो है वो नहीं बन पाई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छालीवुड अपन पाँव में खड़े हैं, और कटका कन टेक्नीशियन हैं, और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, कॉमेडियन है, राइटर हैं, सब के सब है, और अपन दम पे। लेकिन जो अभी पेपर में पढ़ते रहे फिल्म सिटी बनने वाला है, मुझे लगता है कि फिल्म सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमला टॉकीज देने की ज़रूरत है। बोला ये लगता है कि जो पंचायत स्तर के जो, जैसे हमारे हर गांव में एक पंचायत भवन है और खाली पड़े रहते हैं पंचायत भवन, लगभग एक ही जनपद पंचायत में एक ही हॉल है ना, वो हॉल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बोला जनपद स्तर पे हम कैसे लेके जा सकते हैं ताकि जो छत्तीसगढ़ी जो सिनेमा है उसका लागत तो निकले, और केवल लागत नहीं निकले, जाकर बार हम सिनेमा बनाते हैं वहाँ तक वो सिनेमा जो है वो पहुँचना, अंतिम छोर तक आदमी पहुँचना चाहिए। अब एक आदमी पिक्चर देखना है तो शहर जो है उसका टिकट 100 रुपया है, आजकल उसने पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ गए है ना, फिर पिक्चर देखे जाइए, फिर तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल के दाम बढ़े तो समोसा मूंगफली के भी दाम बढ़े है ना। तो अगर हम ओकर दुआरी तक फिल्म ला पहुँचा देते हैं, और सरकार अगर ये दिशा में सोचे तो ये सबसे बड़े काम हुए सरकार के। अब हमारे फिल्म के लागत है 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख होते, और अगर हम फिल्म सिटी बनाबो और फिल्म सिटी में बना के फिर हम अपन नाटक के सेट भी लगाबो है ना, तो जब हम नाटक के सेट लगाबो तो ओहू में खर्चा करबो, फिल्म सिटी के किराया अलग देबो, तो उसकी लागत तो हमारे फिल्म की लागत बढ़ जाए और का लागत हम लोग निकले नहीं।
तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाकीज की व्यवस्था किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देखे की व्यवस्था किया जाए, और जो उपलब्ध संसाधन हैं वो संसाधन के हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ओकर ऊपर विचार किया जाना चाहिए, न कि कुछ नया बना के विचार करना चाहिए। ये सही बात है कि फिल्मकार मन जतका लागत लगा थे ओकर जब तक आउटपुट नहीं है हाँ, तब तक फिल्म इंडस्ट्री के विकास नहीं हो सके और नवा फिल्म नहीं दे सके। बिल्कुल। आप लगा लग थे कि वर्तमान संदर्भ में छत्तीसगढ़ में जिन स्तर के फिल्म बना थे का ओकर से कुछ हट के फिल्म बनना चाहिए कि कौन से स्तर में हम अच्छा बॉलीवुड है? अभी जो फिल्म बना थे ओकर तो मैं घोर विरोधी हूँ, काबर कि हम बम्बई के नकल करा था। अब अगर आप साउथ के फिल्म देखें तो मैं साउथ दक्षिण जो है वो दिखाई देते, वहाँ के स्टोरी दिखाई देते, वहाँ के कंटेंट दिखाई देते, है ना, वहाँ के भाषा दिखाई देते, तमाम आधुनिकता के बावजूद लोग जीवन कहीं न कहीं में दिखते, लेकिन हमारे यहाँ दिखाई नहीं दे। हमारे यहाँ पूरा हम चार फिल्म ला देखथन और चार फिल्म के मसाला निकाल के एक नवा फिल्म ला बना देता हम। तो जहाँ तक फिल्म ला पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो फिल्म नहीं पहुँचे। एक बार नहीं पहुँचे कि फिल्म की मौलिकता नहीं है ना, तो व्यवसाय के स्तर पे तो ठीक है। अब में 2-4 जन ऐसे निर्देशक हैं जो सक्सेस हैं, है ना। अब मान लो कि बोला लगे इसके दुर्गेश के फिल्म जो है वो बढ़िया सुपर डुपर हिट हो गए, लेकिन आपके तो मेहनत है, बोला लगे इसके अगर ये बना सके तो मैं का नहीं बना सकूँ, महू बना देंगे, जबकि मोर कोई ट्रेनिंग नहीं है फिल्म बनाए के, मोर कोई प्रशिक्षण नहीं है फिल्म बनाए के, है ना। तो अब अगर मोर फिल्म ना देखे गिन तो कि यार ये छत्तीसगढ़ी फिल्म मजा नहीं आते लजन देख, तो माउथ पब्लिसिटी में फिल्म बहुत चलते, पोस्टर में जब का फिल्म नहीं चले वो कल ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी में फिल्म चलते, है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हमला अपन इंडस्ट्री ला और बड़े करना है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होना चाहिए, तकनीशियन की ट्रेनिंग की ज़रूरत जो है वो होना चाहिए, एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जैसे कुछ यहाँ पे खोलना चाहिए, अभिनय के ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। हमारी मौलिकता के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम ओला लेके चलो तो शायद हम अपन फिल्म इंडस्ट्री का और समृद्ध कर पाओ। कहे जाए कि दर्शक छत्तीसगढ़ी फिल्म तभी देखी जब बोला लगी कि फिल्म में मोर बात है, मोर संस्कृति के बात है, मोर छत्तीसगढ़ के कहीं न कहीं एक उदाहरण बताता हूँ मैं कि स्टेशन ले उतरे रायपुर में और मैं अपन घर जाते हैं तो रिक्शा वाला लगे हैं कि ते छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखता था, हो गए 10 साल हो गए ये बात ला, तो कहीं नहीं देखो साहब, तो मैं क्या पर नहीं देखा सर। तो मुंबई के हीरोइन ला हमन 50 रुपये में देख दार्थन, तो उसने टाइप के छत्तीसगढ़ी हीरोइन ला हमन काबर देखो, ओकर कहना सही है कि अगर वही चीज़ हम सुधरे वो रूप में हम काबर की हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कोई बहुत अंतर तो नहीं है ना, तो कोई 50 रुपया में ओला एक अच्छा सिनेमा बड़े रूप में वाला सिनेमा दिखाई में देते, तो अगर छोटे भाई ला हम का बताए वो, है ना। तो बोला देखना पड़े कि मोर फिल्म के और व्यवसाय ला भी देखना पड़े कि मैं ओकर मैं कहा था कि अच्छा फिल्म होना चाहिए, अगर मतलब ये नहीं है कि ओकर अंदर व्यावसायिकता नहीं है। और अब तो फिल्म के पूरा कंटेंट बदल गए, अब आप देखो जो OTT फिल्म में जो आते वो तो पूरा फिल्म के कंटेंट बदल गया आजकल, है ना। हीरोइज्म वाला फिल्म के दौर चले गए, और हम अभी भी 70 और 80 के मिथुन वाला फिल्म में हम अटके हैं। अगर हम बात करें आपके कला जीवन कला यात्रा के, चाहे वो रंगमंच के क्षेत्र हो या फिल्म के क्षेत्र हो, तो ऐसे कौन कौन से बड़का सम्मान आपला एक कलाकारी के क्षेत्र में मिले हैं, या फिर कौन कौन से बड़का मंच में आप अपन प्रस्तुति दे हो? देश के सबसे बड़ा फेस्टिवल है नाटक के भारत रंग महोत्सव, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करते, वो में हम अपन प्रस्तुति दे चुके हैं। संगीत नाटक एकेडमी एक बड़े संस्थान है, ओकर बड़ी फेस्टिवल जाने माने और उमें करना अपन आप में
बड़ा वो थे, ओमे हम करे हैं, इलाहाबाद में करे हैं, दिल्ली में करे हैं, कलकत्ता में करे हैं, भारत भवन बहुत बड़े मंच है भोपाल में, वहाँ हम जो है अपन नाटक के मंचन करे हैं। तो हिंदुस्तान के लगभग जतका बड़का फेस्टिवल है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ओमें हम अपन नाटक के प्रस्तुति लदे हैं। और ओकर अलावे जो मतलब पुरस्कार मिली से वो फुटप्रिंट अवार्ड मतलब मिली से सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा, ओकर बाद बोला संस्कार भारती की तरफ में बोला पुरस्कृत करेगी। ओकर बाद बोला अभिनव रंग सम्मान उज्जैन जो है बोला मिलिस, अभी मतलब समर्पण कला सम्मान मिलिस ग्वालियर में है। मैं 3 साल ग्वालियर में रहे यहाँ ले, और 3 साल भी नहीं लगभग 2.5 साल, और वो 2.5 साल में मैं ग्वालियर में अटका काम करें कि ग्वालियर विकास समिति जो है मला ग्वालियर गौरव सम्मान ले मला जो है वो रंगमंच के क्षेत्र में मला सम्मानित करे। ओकर अलावे मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कई ठिन सिलेक्शन कमेटी में हूँ। ओकर अलावे मैं जो है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के एक्सपर्ट कमेटी के मैं मेंबर हूँ, सदस्य हूँ होकर, और एक ठन टैगोर ग्रांट कमेटी होती है ओकर सदस्य हूँ। तो कई ठन देश के कई प्रमुख संस्थान के मेंबर के रूप में भी मैं काम कर रहा था। अगर हम बात करें भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में इप्टा के योगदान ला, तब कतका बड़का भूमिका मानते हो इप्टा ला भारतीय रंगमंच के विकास में? भारतीय रंगमंच के इतिहास में बहुत बड़े भूमिका जो है वो इप्टा के है। ओकर स्थापना काल में जब 1943 में जब एक स्थापना हुई, उस समय अकाल पड़ रही से, तो हम मैंने पहले बात कर रहे हैं ना कि नाटक के, रंगमंच के, फिल्म के, कला के सामाजिक सरोकार होना चाहिए। तो जो इप्टा के जो है वो सामाजिक सरोकार की भूमिका है, और जो कलाकार मन निकले तो स्वाभाविक है कि हुमन के जुड़ाव सामाजिक सरोकार ले हुए। तो हबीब तनवीर की शुरुआत जो है वो इप्टा ले जो है वो हुई है ना। पंडित रविशंकर अतकी बड़का सितार वादक हैं, ओकर शुरुआत जो है वो वहाँ ले हुई। परीक्षित साहनी, भीष्म साहनी है ना, अतकी बड़का कलाकार है। दीना पाठक अतकी बड़का कलाकार हैं। जोहरा सहगल जो लई हैं हमारे विश्वविद्यालय ले मानद डिलीट के उपाधि है वो दे गई से। तो निश्चित रूप से भारतीय रंगमंच में इप्टा के योगदान ला के बहुत बड़े भूमिका है। अगर हम बात करें रंगमंच और फिल्म में, हाँ, गीत और संगीत के तो कतका बड़ा भूमिका रखते, कतका बड़ा योगदान रखते गीत और संगीत सफल नाटक और सफल फिल्म में? हमार जो परंपरा है नाटक के वो संपूर्ण रंगमंच के परंपरा है। संपूर्ण रंगमंच जो उनमें गीत भी है, संगीत भी है, अभिनय भी है और कला के सब रूप है उनमें। अब मैं पहले भी कहें कि सिनेमा जो है वो रंगमंच के विस्तार है, तकनीकी विस्तार है उसका, है। तो और सिनेमा के जो विकास हुए वो पारसी थिएटर ले, तो पारसी थिएटर भी गीत संगीत ले रही से। तो आज हम जो है वो देखते हैं कि जो कर फिल्म के गाना हिट हो जाते और फिल्म भी हिट हो जाते हैं। हम वो अपन फिल्म बनाएं तो हम सोचें कि फिल्म की गाना बहुत अच्छा होना चाहिए, और संयोग से हमारे संगीत निर्देशक जो है वो बहुत अच्छा गाना का कंपोज करे। गाना गवैया मन भी अच्छा रही ने, छाया चंद्राकर रही ने, और कुलेश्वर ताम्रकार रही ने, मन सब चंद्रभूषण रही ने, मन सब के सब रही। और सेम चीज़ जो है वही चीज़ जो है वो हमन नाटक पर है। तो मोर ऐसे नाटक में मैं तो चाहे हिंदी नाटक करो चाहे छत्तीसगढ़ी नाटक करो, लेकिन संगीत ला जरूर रखता हूँ। और मुझे लगता है कि संगीत ही ओला पूरा करते। बात करें कलाकारी के, चाहे वो कोनो भी विधा हुआ है, उमा जेन आज परिवर्तन हुआ थे, काबर की परिवर्तन प्रकृति के नियम है, एमा कोनो भी क्षेत्र छूता नहीं है कर से। और आज जेन कलाकारी में परिवर्तन आते, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे फिल्म हो या फिर लोकगीत हो, काबर की जेन चीज़ समाज में दिखते ओला सिनेमा दिखाते और लोक में दिखते, और जेन चीज़ सिनेमा दिखाते वो समाज में दिखते। तेला आप कैसे देखते हो?
देखा परिवर्तन तो बहुत जरूरी है और दो ही हिंदी में शब्द थे, एक थे रूढ़ रूढ़ी और एक थे परंपरा। परंपरा के साथ परिवर्तन जुड़े हुए हैं, लेकिन रूढ़ी जो है रूढ़ी के साथ वो नेगेटिव है। ओकर संग ये है कि वो जड़गत है, वह कि जड़ है वह। और ओकर बाद जो लेकिन अगर परिवर्तन है समाज के साथ साथ चला थे तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन परिवर्तन में अगर हम व्यवसायीकरण ले आए, पैसा कमाए के ले आए, जैसे हम खासकर नाचा अगर हम जो लोग बहुत सा लोग कला के संस्था बने जो उनमें अश्लीलता बहुत है। नाचा मन में भी आजकल अश्लीलता जो है वो आना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो ये अश्लीलता अलग से थोपे गए हैं होंगे तो वो परिवर्तन नहीं माना जाएगा, वो बाजार माना जाएगा है। तो ये अंतरला हमला जो है वो समझना पड़ेगा कि मोला लगता है कि एक बात और है कि आज के हमारे युवा संगी मन बहुत जल्दी सफलता पाए बार हर कलाकार ला पूछबे तो आखिर ओकर उद्देश्य रहते कि सिनेमा तक पहुँचना, बहुत जल्दी में सिनेमा में दिखाऊँ, टीवी में दिखाऊँ, तो ओकर कारण बहुत जल्दी सफलता पाए बार उन्हें फुहड़ता के सहारा लेते और कहीं न कहीं वो फुहड़ता फिर हमारे समाज में देखे बर मिलते। अगर फुहड़ लोक गीत आते तो समाज में ओकर कुप्रभाव देखे बर मिलते मतलब बिल्कुल देखे बर मिलते। मैं वही कह रहा था कि जब हमारे एक निश्चित हम अगर लंबा रेस चलना चाहता तो हम लोग थोड़ा सीखना पढ़ना ज़रूरी है। और जो हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम आगे बढ़े कि हम अगर कोशिश अगर हम करा था तो मैं जैसे चले हूँ उसने हपट की गिर भी जहाँ, और ये हम आसपास में देख सका था। अब बीच में बहुत चले रही से दबा बन लो है ना, नान लेकर तक हम देना क्या चाहता हम कहाँ कहना चाहता है ना, बाद में ओकर ऊपर बैन भी लगे हाँ है ना। तो हम ऐसे काम का बर करना जो उनमें हमारा अपन कोई अस्तित्व ही हम अपन आप लोग ख़त्म करता। तो एक बार तो तोला प्रसिद्धि मिल गया, लेकिन ओकर बाद आप मतलब कोई नहीं देखे, आप मन के कोई पुछारी नहीं है। तो वो तो मुला खुद ला सोचना पड़े और ये मुला लगता है कि ये हमारे खुद के जो है वो जिम्मेदारी है। और बतौर दर्शक मुला लगता है कि मुला ऐसे चीज़ ला नकार भी देना चाहिए ताकि मैं अगर करना भी चाहता हूँ तो मैं दोबारा ऐसे करे की हिम्मत नहीं करूँगा। जिन हमारा पुरखा के कलाकार मन हम संस्कृति ला संजो के रखे हैं और वो परंपरा ला पल भर में कहीं न कहीं पल भर के लिए धूमिल कर देते जी। ऐसा गीत और संगीत मन बिल्कुल बिल्कुल वो कर ले बचना चाहिए हमारा। भविष्य में हमारे दर्शक मन हर डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी ला और कौन से क्षेत्र में या फिर कलाकारी के क्षेत्र में और ऐसे का करत देख पाए या फिर आपके कोनो ऐसे प्लानिंग भविष्य के सपना जेल आप करना चाहते हो कर बारे में बताते हैं। भविष्य के सपना देखो मोर का ऑप्शन रही है कि मैं दिल्ली चल देते हैं, मैं मुंबई चल देते हैं। मोर सब तमाम दोस्त मन दिल्ली मुंबई में हैं, अच्छा खासा नाम है ओमन की आज की तारीख में। लेकिन बोला लगी कि मैं छत्तीसगढ़ में रह के मैं कुछ करा और मोर मकसद ये रही कि छत्तीसगढ़ में मैं एक बड़े संस्थान में प्रशिक्षण के संस्थान में खोलूँ जाकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो और वो में कुछ अंश तक में सफल अभी खेरागढ़ में हो पाना हो। मुझे लगता है कि ये बात लमलाओ आगे बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी रंगकन तो मैं करा था मैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में जो आधुनिक नाटक है वो कमी ला मतलब पूरा करना है। खेरागढ़ में वो जो मैं डिपार्टमेंट बनाए हमारे कुलपति और बहुत अच्छा बात है कि अभी जो हमारे कुलपति हैं पद्मश्री से सम्मानित ममता चंद्राकर वो लोक से ही संबंधित हैं, लोक कलाकार है, बड़े कलाकार है और वो जानते हैं कि परफॉर्मेंस का है, वो मिट्टी ले जुड़े कलाकार है और तो जानते कि का चीज़ है और तो ओकर मार्गदर्शन में ये चीज़ ला हम नऊ आगे लेके जाबो
आओ आप मतलब बढ़िया बढ़िया नाटक दिखाबो, जैसे मैं कहें कि मोर बाबा पाखंडी नाटक है, जाकर 70 से ज़्यादा मंचन देश भर में हो चुके हैं। आप मन कबो वाला देखिए, आप मतलब मज़ा ही वो नाटक है। उसके बाद एक नव आप मन ला बहुत जल्दी हो सका थे 2022 में, 21 ख़त्म होने वाला है, आधा ख़त्म हो गए। 2022 में हम आप ला हो सका थे एक नवा फिल्म भी और देखा हो छत्तीसगढ़ी में दोनों मिक्स रहे। ये बहुत सुघर बात है कि आप मन हमार माटी ले जुड़ के काम करना चाहते हो और हमार माटी भर काम करना चाहते हो, जेकर ले हमार छत्तीसगढ़ के संगी मन ला जिन मन क्षेत्र माना चाहते हैं वो मन ला कहीं ना कहीं बहुत बड़का मदद मिली आपके माध्यम में। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ये लाइन में जुड़ना चाहते हो तो थोड़ा कम पढ़ाई लिखाई कर लेना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करना है, अगर मुझे वकालत करना है तो मतलब वकालत की पढ़ाई करना पड़े, है ना। तो फिर हम ऐसे कैसे मान लेते हैं कि कलाकारी में हम लोग बिना सीखे पढ़े हम पहुँच जाओ करके। बहुत सिंपल सा, अगर आप ये अंतर ला देखना चाहते हो, बॉलीवुड के अंतर ला देखना चाहते हो तो आप देख लो, हीरो मन के एक्टिंग ला देख लो, नसीर साहब के एक्टिंग ला देख लो, ओम पुरी के एक्टिंग ला देख लो, अमरीश पुरी के एक्टिंग ला देख लो, है ना, परेश रावल के एक्टिंग ला देख लो, और नावा पीढ़ी में पंकज त्रिपाठी के अभिनय देख लो, है ना, नवाजुद्दीन के अभिनय ला देख लो। बहुत अंतर पड़ते हैं। तो वो पढ़ के निकले नहीं, ट्रेनिंग करके निकले नहीं, तब जाके लंबा रेस जो है वो मन जो है वो खेला थे। तो मुझे लगता है कि शौकिया तौर ले जुड़ा होते, महू अपन जो करे वो शौकिया तौर पे करें, लेकिन धीरे धीरे और डेफ्ट में गए, धीरे धीरे गहराई तक गए हैं। और अगर कोई आना चाहते तो वो थोड़ा कौन ज़रूरी नहीं है वो कोई ट्रेनिंग संस्था में जाके पढ़े। आजकल बहुत सारा जगह है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के शिक्षण हैं, हमें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन सीखना और उसका प्रशिक्षण लेना और उसमें गहराई तक जाना वो बहुत ज़रूरी है। एक रंगमंच से जुड़े कलाकार ला कैमरा के सामने फिल्म में काम करना कतका आसान होता है? शुरुआत में थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, एक बार मुश्किल होते हैं कि हम बतौर रंगमंच में अभिनेता के तौर पे हम जो देखा था वो पूरा दोनों अकेले देखा था। लेकिन जब हम सिनेमा में जाते हैं तो हमला एक अकेले देखना पड़ा था, कैमरा के माध्यम से हमला देखना पड़ा था। तो वो फ्रेम छोटे हो जाते, रंगमंच के फ्रेम में पूरा रंगमंच है, 60 फीट है, 40 फीट है ना, और जो है वो एक लेंस है। तो मतलब जो कुछ करना है वो लेंस के हिसाब से करना पड़ता है। तो ओकर कैमरा के व्याकरण ला थोड़ा कौन बोला सीखना पड़ते। अभिनय तो अभिनय है, मैं नहीं मालूम कि फिल्म में एक्टिंग अलग होते हैं और रंगमंच के एक्टिंग अलग होते हैं, नाटक के एक्टिंग अलग होते हैं, और एक्टिंग है, दुनिया की एक्टिंग एक है। साउथ अफ्रीका में भी उसने आदमी रोही जैसे मैं रोहा, तो जो मोर अभिव्यक्ति है वो एक ही है, लेकिन ओकर माहौल अलग है, ओकर माध्यम अलग है, ओकर तकनीक अलग है। वो तकनीक ला मोला को जो है वो सीखना पड़ते बस। जैसे कि आप संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में अध्यापन करते हो और वहाँ पूरा संगीत के माहौल है, तो गोट बात ला थोकन विराम देथन और एक आध ऐसे छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिन आपके अंतस के करीब हो, वो गीत हमारे दर्शक मन ला सुनाते हैं। तो मैं पारंपरिक गीत है, वही जो देवार गीत है, वो देवार गीत ला और मैं अपन फिल्म में भी रखे हैं और टाइटल सॉन्ग में भी वो रखे हैं। तो वो गीत ला मैं आप लोग मैं सुनाता हूँ, बहुत चर्चित गीत है। और मैं आप मतलब कहें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आज भी वो गीत गुनगुनाए जाते, छत्तीसगढ़ी गीत है वो, वही गीत ला मैं आप मतलब मैं थोड़ा गुनगुना के भेजे में कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ लेकिन गुनगुना हाँ। रामे 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 जी, रामे 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 जी, एहे लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला जी, एहे लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला जी, यहले 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 नाक नथुनी तोरे कान में बाला वो, नाक नथुनी तोरे
कान में बाला वो पहने नवलखिया के हार, हाय देवारिन वो पहने नवलखिया के हार। रामे 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 जी, रामे 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 जी, एहे लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला जी, एहे लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला लैला ला जी, यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले। गजब के आकर्षण है देवार जनजाति मन के जो गीत है उनमें जी। मन करत रहिस कि आपके गीत ला आपके आवाज़ में सुनते रहन। फिर सुनबो। पर समय के पाबंदी है। मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया के, तो आप एक कलाकार बा सोशल मीडिया ला कतका बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म के रूप में मानते हो, एक बारे में विचार रखते हो? मोर थोड़ो कोने सहमति है सोशल मीडिया ले। सोशल मीडिया आपला प्रचार प्रसार देते, आपला एक प्लेटफॉर्म देते, लेकिन गंभीरता नहीं थे। तो चूँकि अब मैं गुरुजी हूँ तो घूम फिर के गंभीरता में आ जाता हूँ, मैं वो मूल काम और स्वभाव में आ गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप मन सब मोर बात में सहमत होएगा, लेकिन ठीक है कि शुरुआती दौर पर वो बहुत अच्छा है कि हम लेकिन ओकर दुष्परिणाम भी ये है कि कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया में ओला ज़्यादा लाइक मिल गई तो हमार यात्रा रुक जाते। हमरा लगता है कि बस यही है हमार सर्वोच्च चीज़ है, एक अलावा हमारा कुछ है नहीं। तो वो एक ही ओकर नुकसान भी है जो बोला ओकर ज़्यादा नुकसान के पक्ष बोला ज़्यादा दिखाई देते हैं, खासकर युवा पीढ़ी में। जैसे अब हमारे यहाँ के लड़का मन है वो 12वीं के बाद आते हैं, अमन अपन बना के डाल देते हैं। अब हमन कथन कि आप ये करो तो लोग कहते हैं कि सर इसमें तो इतना लाइक मिल रहा है, तो लाइक से तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। ये हमको जो है वो याद रखना पड़ेगा। बाकी हर मीडियम अपन आप में अच्छा है तो ओकर कुछ कमजोरी भी है, कुछ बुराई भी है ओकर। आपको हमार नवा संगी मन ला का कहना चाहते हो जिन कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहते, खासकर रंगमंच के क्षेत्र में कतका संघर्ष है क्षेत्र में, कतका मुश्किल है, कतका मेहनत करे की जरूरत है मतलब? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बोला थोड़े बहुत भी लागत है कि बोला रंगमंच के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में आना है तो एकदम स्वागत है, आना चाहिए। जहाँ तक संघर्ष के सवाल है तो संघर्ष तो हर रो में है। अगर मैं किराना की दुकान खोलता हूँ तो कोई तुरंत और किराना की दुकान में नहीं आए, कम से कम बोला स्थापित करने में समय लागे कि 24 जी की दुकान में बढ़िया माल मिल से जानत पहचानत परखत वाला समय लागे। तो कला के क्षेत्र में भी जानत पहचानत बोला परखत। अगर मैं कोई मोर ऊपर पैसा लगाते है तो का बार मोर ऊपर पैसा लगाइए वो मतलब सिद्ध करना पड़े, ओकर बार मतलब थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े। और अगर मोर संघर्ष में मैं कामयाब हो गए तो मोर करा पैसा भी रही, मोर करा मान सम्मान भी रही, मोर करा सब कुछ रही। तो बड़ा लगता है कि एकदम से आना चाहिए। और आजकल कंपटीशन की ज़माना है तो हर फील्ड में कंपटीशन की ज़माना है, कंप्यूटर में भी कंपटीशन की ज़माना है, इंजीनियरिंग में भी जो है कंपटीशन की ज़माना है। लेकिन हमारे फिर से एक से शर्त है कि अगर आप मतलब आना है, चाहे फिल्म में हो चाहे रंगमंच में हो, तो लिखना पढ़ना जरूर आना चाहिए। यानी कि वो मीडियम ला थोड़ा समझना चाहिए। आप वो मीडियम ला समझ लिया तो बहुत जल्दी आप एक ही मुकाम हासिल कर पाएंगे। आपके कला जीवन के अगर कोई ऐसे यादगार पल जिन आपकी स्मरण में आत हुई तो आपके मन गदगद हो जाते, इसे कोई पल? अलग अलग 2-3 वो है कि सबसे पहले तो सपना रही से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाए के और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हो जाना और सबसे बड़ी उपलब्धि रही से। तो रंगमंच में तो बोले से एक दूसरा अनुभव मैं बताता हूँ। फिल्म जो है वो मास के मीडियम है, तो बहुत फिल्म लगे रही से महू दीवाना तहू दीवाने, वो आप जाना था कि सुपर डुपर हिट छत्तीसगढ़ी फिल्म में होगा, है ना। और मोर दोस्त मन रायगढ़ में गोपीटाजी में लगे रही से, तो मोर दोस्त मन के इनके आवे तो पिक्चर देखो हम शर्त लगा दें। तो मैं रायपुर लगे हैं और हम पिक्चर देखे गए हैं। तो इतवार के दिन वहाँ बाजार लाग थे, तो ये बाजार है, रोड है, यहाँ टॉकीज है, अच्छे बड़े टॉकीज है गोपीटाजी।
वहाँ फिल्म लागे रही सर। तो मेरे बचपन के दोस्त था मोरे मोहल्ला के, पोस्टर देखे इसमें, और पोस्टर देख के पिक्चर देखे गए इससे, पिक्चर देख के निकलत रही से और बढ़िया वो दिन लहलोट रही से उतने पार के दिन है ना। तो थोड़ा कुछ ज़्यादा मैं आ जाते, तो बाहर निकली सब आदमी मन घुसत रही ने और निकलत रही ने, वो वाला समय रहते हम मन खड़े रहे है ना। तो कुछ जन देखत रही ना, खड़े रहे तो कोई थी नहीं, और कि कोई पॉपुलर आदमी तो हम हन नहीं कि कोई हर आदमी हम लोग देखे, लेकिन वो बोला पॉपुलर बना दी सब। एक ही झरना के फव्वारा टाइप के वहाँ खड़े रहे, बोला दूरजल देख डाली समोला कि अभी महाराज तो पिक्चर देख के हाथों में मज़ा आ गया, माँ कसम पिक्चर देख के हाथों में मज़ा आ गया। आज मोर भाई के पिक्चर देखे और गदगद हो गए भाई, और आँख में आंसू आंसू हो गए, गला वाला मिले ना दोनों के दोनों सब कुछ हो गया। और बाद फिर जो हवैया जो भैया रही ने उम्र चिल्ला के कही इसकी कहाँ जाते भाई पिक्चर देखे जाता, हीरो तो यहाँ खड़े हैं तो मैं कह हीरो नहीं हो रहा। मोर पर बड़ा असमंजस की स्थिति रही इससे है ना। अब बोला वो ऊपर में खड़े कर दिस फव्वारा के में चबूतरा में, और बोला कि इसकी हाथ उठा जैसे हीरो मन उठाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बोला बड़ा अजीब लागत थे हैं, तो उठा के है ना। एक पहले गाड़ी वाली 32 बोला काबर की लहलोट रही से है ना। तो मैं अपन हाथ उठाए और तकरीबन 1000 आदमी के हाथ जो है वो उठे हुए थे। तो वो चीज़ जो है वो मन ला प्रफुल्लित और गदगद तो कर रहे थे, समझ में थे कि आपको कितना स्वीकार किया गया है ना। और कहा भी जाते हैं हमन के नाटक में कि आपको लोक की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए आपके काम पे, यानी कि समाज की आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो हमन की जो पूरा जद्दोजहद होते वही होते, और इसमें मैं अगर 1000 आदमी मैंने हाथ उठा के अगर आप ला तो कर देंगे है ना। तो एक मतलब ये है कि आपके स्वीकारोक्ति होगी, वो मोर बड़ा अविस्मरणीय पड़ रही है उसे अभी तक के। ये चीज़ हमारा नाटक में नहीं मिली, ये चीज़ फिल्म में मिली, लेकिन ये चीज़ है नाटक में हमारा नहीं मिली। नाटक में किसी और तरीके ले हम के अभिवादन है। ऐसे कहे जाते हैं ना कि अभिनय का ना करना ही अभिनय है। हाँ, देखिए ला ऐसे बिल्कुल मत लगे कि मैं अभिनय ला देखा था, बिल्कुल बोला ऐसे लगे कि जीवन घटना देखा था। बिल्कुल सहज होना चाहिए। ये माना गया कि आप नहीं तो ओवर एक्टिंग करते हैं ना, जैसे आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में जबकि हीरो मन है ये जबकि मन है सब मन एक्टिंग करते हैं, जबकि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है ना। हम आप हमारे विद्यार्थी रहे हो है ना, हम यही पढ़ा था कि अभिनय मत करो, तो अभिनय नहीं करना ही अभिनय है। यही हमारे की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ऐसे कैसे हो सकता था। हम घर में तो सामान्य रह सकता था, और में कैसे सामान्य रहो, ओकरे पर कथन की ट्रेनिंग जरूरी है। आप जब कलाकारी के क्षेत्र में आए बार सोचे तो पहली के वक्त में ऐसे कि कलाकारी ला हमार पुराना सियार में अच्छा नहीं समझत रही से कोनो लड़का अगर कलाकारी के क्षेत्र में जाए बार सोचे तो बोला रोके जाए वाला, तो आपके घर परिवार में इसे विरोध नहीं है आपके ये क्षेत्र में? नहीं, विरोध बहुत आंशिक विरोध रही से, और हमन का है कि जो हमारा क्षेत्र है ना वो अनिश्चित क्षेत्र है। जरूरी नहीं है कि मैं सफल हो पाऊँ कि नहीं हो पाऊँ, तो जरूरी नहीं है कि ओकर मैं पैसा कमा कि नहीं कमा। तो सबले बड़े अगर कोई घर परिवार के आदमी रोकते तो ओकरे पर रोकते कि ये शौकिया तौर पे तो करत है ठीक है, कर ले कुछ वो पैसा कमाही कि नहीं कमाही। हमार समाज है आज भी चंदा दे दे ही तो था, लेकिन टिकट नहीं खरीदे। तो कभी कि नाचा देखे आज टिकट लेके तो कहीं वहाँ नाचा, तो कभी कि आज नाचा होते हैं वो चंदा दे तो चंदा दे दिए, लेकिन वो 100 रुपये तो चंदा दे दिए, लेकिन 50 रुपये तो टिकट नहीं थे है ना। ये हम सब अनुभव करें ये चीज़ का। तो ओकर चलते परिवार जो है वो थोड़ा बहुत रोके की कोशिश करते हैं। और मोर बाबूजी बैठी ने जब मोर NSD के सिलेक्शन हुए तो मैं उस समय वकालत करते रहे और ऑफिस खोल रहे हैं, अधिवक्ता योगेन चौबे रहे हैं। ये निर्णय आपके लिए से वकालत के क्षेत्र में जाके कि घर परिवार घर परिवार मोर भैया के रही से कि नौकरी तो उस समय निकल नहीं रहा था कहीं, तो मेरे इसकी तो वकालत करता हूँ कि बाबूजी भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई वकील हो, मैं नहीं बन पाया तो वकालत, तो मैं वकालत कर लूँ। शाम का नाटक बोला लगी इसके प्रैक्टिस करना चाहिए, तो 3 साल में
वकालत करें, तो डॉक्टर बनने के पहले अधिवक्ता रहेंगे, वकील भी रहेंगे। तो बाबूजी कहें कि तेरा शौक है एनआईटी जाने का, तू जा। अगर बाबूजी रोक दे रहे थे कि नहीं नहीं तुमको जाना नहीं है, चुपचाप जो है वो वकालत करो, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आपके बाबूजी भी पढ़े लिखे? हाँ, और बाबूजी जो है वो पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क रही हैं और बनारस विश्वविद्यालय के BHU के वो हैं, पास आउट हैं, वहाँ रहे। तो ये है, तो सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे सीखते 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 वहाँ तक पहुँचे की एक प्रक्रिया है। ओला कबो नहीं छोड़ना चाहिए, अपन जिद ला कम नहीं करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में आज के पहुना बन के आया हमारे भाग हमारे कलाकार में, और हमारे संग आपके रंगमंच के जो यात्रा है कलाकारी के ओला हमारे दर्शक मन से साझा करो। एक बार आपला धन्यवाद कि हमारे समय निकाले। आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप मोर विद्यार्थी रहा और आज हम दोनों बैठ के जो है हम बातचीत कर रहे थे, बहुत सीरियस बातचीत कर रहे थे। और मोर मूल उद्देश्य रही से मैं फिर ये बात ला दोहराता हूँ, चाहे मोर नाटक में हो चाहे मोर फिल्म में हो, कि हमार जो बोली है, हमार जो भाषा है, ओकर पहचान बने, ओकर मौलिकता के साथ वो बने। हमार जो पुरखा मन जो करें वो अपन भाषा बोली पर करें। अब हम अगर अपन भाषा बोलेला छोड़ के अगर हम कुछ करबो तो शायद हम भौगोलिक स्तर पर तो हम छत्तीसगढ़िया रहो, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम छत्तीसगढ़िया नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि ओकरे वहाँ मतलब पहल करना चाहिए, जो आप मन भी पहल करा था तो बहुत बढ़िया आप मन काम करा था, तो आप मन के साधु आदि। और मुझे अच्छा लगता है कि आपकी कम उम्र में आपकी गंभीरता से आप अपनी टीम के साथ अपन काम कर रहे थे। आप हमारे कार्यक्रम में आए तो कैसे अनुभव हुई सब, आप हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते? मुझे बहुत अच्छा लगे और मुझे लगे कि अब जो आपके चैनल है वाला मैं फिर से देखा, जब कल आप मतलब बातचीत हो रही थी तो एक देखे रहे हैं और बाद लेकिन शेयर नहीं कर पाए। मुझे लगे कि ये बात है ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है वो पहुंचना चाहिए। और मुझे लगे कि जो मैं गंभीरता की बात कर रहा था हमारे के बातचीत में, वो गंभीरता ये चैनल पे और आप मन के काम में दिखाई देते, वो अनवरत जो है वो चालू रहे। और एक बार मोर तरफ ले जो भी कोशिश होगी मैं सहर्ष करे पर तैयार हूँ। ये तो रही आज के हमारे पहुना कलाकार जिन रंगमंच और फिल्म अभिनय से जुड़े हुए रही से ये गुड बात में बहुत सुघर ढंग ले अपन कला जीवन के यात्रा के बारे में हमारे दर्शक मन तक रखिस। एक बार आपला धन्यवाद। और संगी हो आप हमारे चैनल सन बने रहो, अवैया वीडियो ला देखे बर आप हमारे YouTube चैनल ला माया के बोली भाका ला सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये कार्यक्रम आपला कैसे लगा थे एला कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताओ। अवैया वीडियो में आपला एक छत्तीसगढ़ के नवा विधा के कलाकार संग आपला भेंट कराबो, गोड़ बात कराबो। तब तक बार देव विदा। जय जोहार, नमस्कार।